बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी कर दें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ नाज़रीन। आज का जो टॉपिक है, इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा फलस्तीन के हवाले से कन्वेंशन होने जा रहे हैं और इसमें कौन कौन सी जो शख्सियात है या किस किस पार्टी के जो सरबराहान है वो इसमें शिरकत करेंगे, ये तमाम डिटेल जो है वो आप इस वीडियो में जान सकेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर फलस्तीन के हवाले से ये जो कन्वेंशन होने जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की मजहबी शख्सियात यानी पूरा का पूरा मजहबी पैनल एक बनाया गया है। इसमें कोई यानी पॉलिटिकल भी जमाते हैं, मजहबी पॉलिटिकल जमाते, इसमें वो दूसरे नहीं, मजहबी पॉलिटिकल और दूसरे बहुत बड़े उलमा करम जो सियासत से थोड़ा किनारा कशी किए हुए हैं लेकिन उनकी नजर सियासत पर होती है। ये तमाम चीजें जो है वो आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे, देख सकेंगे, सुन सकेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर नाज़रीन, इस कन्वेंशन के अंदर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, सेनेटर साजिद मीर साहब, इसके साथ साथ सिराजुल हक साहब और भी दीगर जो है ना वो लोग शामिल है। ये जो कन्वेंशन हो रहा है फलस्तीन के नाम पर, बात यह है कि इसमें साद हुसैन रिजवी साहब को इनवाइट क्यों नहीं किया गया या उनको दावत क्यों नहीं दी गई बाहैसियत एक आलिम दीन के, दूसरा बाहैसियत एक पॉलिटिकल जमात के। ये हमारा मेन मुद्दा है। हमने इसके ऊपर जो है ना वो डिबेट करनी है कि आखिर ऐसी वजह क्या है, रीजन क्या है कि साद हुसैन रिजवी साहब को रिजेक्ट किया गया, नजरअंदाज किया गया। और वो साजिद मीर साहब भी खिताब कर सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी खिताब कर सकते हैं, सिराजुल हक साहब भी खिताब करेंगे इस तरह से। और इसको फिर इलेक्शन में बतौर एक कैंपेन के इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, अब तो दिन थोड़े रह गए। तो क्यों, वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि ये लोग फिर नारे लगाएंगे। ये देखिए कि फलस्तीन के लिए हमने क्या किया। मौलाना अपना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को हम थोड़ा साइड पे रखते हैं, उनका सियासत से यानी जो पहले हम डिबेट जो करें वो करें इनके ऊपर जो सियासत में इन है, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, सिराजुल हक साहब हो गए और सेनेटर साजिद मीर साहब हो गए। इनके ऊपर जो ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिबेट करते हैं और उसके बाद जो ना वो दूसरे नंबर पर जो ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर जो है ना वो डिबेट करेंगे और तकी उस्मानी साहब के ऊपर जो है ना वो बाद में डिबेट करेंगे। सबसे पहली बात नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहेंगे कि देखिए कश्मीरियों के लिए मैंने ये किया, कश्मीरियों के लिए मैंने वो किया, फलस्तीनियों के लिए मैंने ये किया और ये कन्वेंशन बुलवाया। और उसमें जो है ना पूरे ऐसे समझ लें कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि कल ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नून लीग के जो इस वक्त के सरबराह है नवाज, उसके साथ इसने मुलाकात की है और मुलाकात में इसने ये बात की है कि कराची के अंदर, बिलखसूस कराची, केपीके और पंजाब के अंदर हम क्या करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, हम इत्तेहाद करेंगे और इस इत्तेहाद में हमारी बातचीत जो है वो चल रही है। जो MPs MNAs की सीटें होंगी वो हम सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे और इस तरह से हम पीपल पार्टी का या जो दीगर जमातें हैं उनका मुकाबला करेंगे। और फिर इसी चीज को बुनियाद बनाकर ये अवाम में भी जाएंगे। ये देखिए कि हमने फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद की। तो आप सब लोग ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर अगर फलस्तीनियों के लिए किसी ने स्ट्रांग आवाज बुलंद की, आवाज उठाई, तो वो एक ही शख्स है, वो एक ही पार्टी है और वो एक ही पार्टी के कारकुनान है जो मैदान में निकले और उन्होंने निकलकर साबित किया। वो आपकी आंखों के सामने है, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, TLP प्लस उनके वर्कर, उनके कारकुनान, उनके जो ऐसे समझ लें कि जो साथी हैं, उन्होंने ये कारनामा जो है ना वो सरंजाम दिया। अब इसको कैच करने की कोशिश इस तरह से कर रहे हैं। दूसरा, इसी वर्कर कन्वेंशन से नवाज शरीफ भी क्या करेगा, फायदा उठाने की कोशिश करेगा, जिसकी अवाम के अंदर जो पजीराई है वो 0% है, 0 जिसको कहते हैं, जिसको अवाम ने जूते की नोक पे रखा हुआ है।
वो भी इस चीज को कैच करने की कोशिश करेगा, लाजमन करेगा। और इस सवाल से सिराजुल हक साहब हो गए, सिराजुल हक जो है वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और वो भी कहेंगे कि ये देखिए हमने फलस्तीनियों के लिए ये किया वो किया। मेन बात है कि साद हुसैन रिजवी साहब, आपको साद हुसैन रिजवी साहब से ऐसा खौफ क्या था कि आपने बाहैसियत एक मजहबी लीडर के, मजहबी जमात के सरबराह के, आप लोगों ने उसको यकसर नजरअंदाज किया। आपको सिर्फ और सिर्फ साद हुसैन रिजवी साहब से खतरा यह है कि ये नौजवान अगर वर्कर कन्वेंशन में शिरकत करता तो इसने सबसे पहले जो सामने बैठे हुए ये जो मजहबी जमातों के सरबराहान थे इनको नंगा करना था। उसकी रीजन क्योंकि ये मुनाफिक एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो ये गंद कर रहे हैं और उनके इशारे पर नाच रहे हैं। और इसी मौलाना फजलुर रहमान को देख ले कि ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर नाचता रहा। 18 माह इसने मजे लूटे, मजे लूटने के बाद अब ये दोबारा मजे लूटने के लिए उनके इशारों पर खेल रहे, नाच रहे। तो साद हुसैन साहब ने इनको नंगा करना था, इनकी वो जो एक नापाक सियासत है उसको गुस्ल देना था, उसे पाक करना था। जिसकी बुनियाद पर क्या किया गया है कि साद हुसैन रिजवी साहब को इनवाइट नहीं किया गया। ये इनको डर था, ये इनको खौफ था और इसी डर की वजह से, इसी खौफ की वजह से इन लोगों ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को इनवाइट नहीं किया। दूसरा, सिराजुल हक साहब को देख लें, जमात इस्लामी का नाम तो है कि जमात इस्लामी, ये वही जमात इस्लामी है जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, आपको याद होगा 98 के अंदर जब नवाज शरीफ का ये 99 के अंदर जब ये नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था तो उधर मुशर्रफ कारगिल वार करा रहा था और इधर से ये अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह से चल रहा था सीन। तो क्या हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी मीनार पाकिस्तान आकर स्पीच करता है। यही जमात इस्लामी वाले जो हैं इन्होंने पूरे के पूरे मीनार पाकिस्तान का उस बने हुए पिलर को, उस जगह को गुस्ल दिया था, पाक किया था कि यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया है कि तकरीर की है, स्पीच की है। ये चीज नाकाबिल बर्दाश्त है। क्यों? क्योंकि पीछे एस्टेब्लिशमेंट जो बैठी थी वो इनको रवान कर रही थी, वो इनको चला रही थी कि बेटा इस तरह से करो। तो इनकी ये हसीयत है, इनकी ये औकात है, इनकी ये हकीकत है जो कौम के सामने है और इसी मुनाफकत की वजह से ये लोग क्या करें, अवाम को बेवकूफ। दूसरा, वो शाह उवैस नूरानी, शाह अहमद नूरानी साहब के जो बेटे हैं वो भी इस वर्कर कन्वेंशन में हिस्सा हैं, इनवाइट हैं। यार ये क्या जंग लड़ेंगे? वो भी 18 माह उसी शहबाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं जो PDM बनी थी और मजे लूटता रहा है, मुआवन खसूसी रहा है। अब वो भी फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ेगा। ये फलस्तीनियों का मुकदमा नहीं बल्कि मुनाफकत है। दूसरा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का शिरकत करना, इस पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज भी नहीं है। उसकी रिजा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब एक गैर सियासी हैं। हमने तनकीद की थी सियासत के ऊपर। वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आप देखते हैं कि जहां पर उनको इनवाइट किया जाता है वो जाते हैं, जब इस तरह का बैन अल-अक़वामी मसला हो या एस्टेब्लिशमेंट उनको बुलाए, क्योंकि वो वहां पर जाकर हक बात ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पीठ पीछे और बात कर गए हो और जब सामने बात करनी हो तो उन्होंने कोई अपना पैंतरा जो है ना वो बदल लिया। नहीं, वो हमेशा खुलकर बोले और वो बोलते रहे हैं और वो बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया ने देखा है। इस तरह से जो है ना वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अपना जो कारनामा है वो सरंजाम देंगे और इनको इनकी जो एक असलियत है वो भी दिखाएंगे। और इसके साथ साथ तकी उस्मानी साहब हो गए, वो भी शिरकत करेंगे। लेकिन साद हुसैन साहब को इन लोगों ने क्या किया है, नजरअंदाज किया है, रिजेक्ट किया है, जिसके साथ पाकिस्तान के ऐसे समझ लें कि पब्लिक खड़ी है, उस लीडर को रिजेक्ट करके आप फलस्तीनियों का जो मुकदमा है वो नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। जो लोग करवा रहे हैं उनके भी कुछ न कुछ सियासी मकासद होंगे। ऐसे इन लोगों को उन लोगों ने नहीं बुलाया, ऐसे नहीं करवा रहे। यकीनन जब ये जलसा होगा, ये कन्वेंशन होगा,
उसके बाद जो है ना इसके ऊपर डिबेट करेंगे कि इसके पीछे कौन लोग थे, उनके मकासद क्या थे, उनके अज़ाइम क्या थे। ये 3 अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।